Assalamu alaikum. My name is Sayyid Taimur Bukhari and I welcome you all from the platform of Read Write. अच्छा, आज हम कुछ बात करेंगे कंपैरेटिव एग्जाम्स के हवाले से। काफ़ी क्वेरीज आई इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर कि बताया जाए कि सीएसएस की तैयारी को स्टार्ट करने का क्या तरीकाकार है और अपनी इवैल्यूएशन कैसे करें। तो देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं आज आप लोगों के लिए। सबसे पहला पॉइंट जो है उसके प्रेक्विजिट्स ऑफ सीएसएस, नंबर 1 इज इंग्लिश, नंबर 2 इज डिसिप्लिन, नंबर 3 इज कॉन्फिडेंस एंड नंबर 4 इज पेशेंस। तो इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं कि आपके अंदर ये चीजें कैसे आएंगी और आप करें क्या, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो पहली बात तो यह है कि आपकी इंग्लिश, देखिए सबसे ज्यादा आप लोगों को 12 मैं बता चुका हूं, अब दोबारा दोहरा देता हूं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग दिस, that जो फेलियर रेट, द हाईएस्ट फेलियर रेट इज इन एसे पेपर और द प्रेसियन कंपोजिशन पेपर। यानी आपका डिसीजन जो है पास फेल होने का पहले दिन ही हो जाता है कि जिस दिन आपके प्रेसी और एसे का पेपर होगा, बीट सीएसएस और पीएमएस और एनी अदर कंपैरेटिव एग्जाम जहां पर आपका अंग्रेजी का पेपर होगा। जब वो आपने क्वालिफाई किया तो आगे चलेंगे। और सीएसएस की तैयारी करने के अंदर भी या पीएमएस की तैयारी करने के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, आपकी इंग्लिश की जो बेसिक्स जो है। तो इंग्लिश की बेसिक्स के लिए क्या होगा, तो पहले अपने आप को सेल्फ इवैल्यूएट कीजिए। अब आप ये कहेंगे कि मैं घर बैठे सेल्फ इवैल्यूएट कैसे करा सकता हूं, मैं यहां से दूर हूं, तो उसका एक तरीकाकार है। यूं कीजिए, अभी की अभी पेन उठाइए पेन और लिखिए माय बेस्ट फ्रेंड। इसके ऊपर 10-15 मिनट के ऊपर लिखिए, या जर्नी ऑफ माई लाइफ लिख दीजिए, या स्टोरी ऑफ माई लाइफ लिख दीजिए, या माई स्ट्रगल लिख दीजिए, या माई डेली रूटीन लिख दीजिए। 10-15 मिनट के लिए इस टॉपिक के ऊपर लिखिए और उसकी ग्रामर जाके चेक कराइए। अगर आपकी ग्रामर ठीक है, ग्रामर का मतलब सिंटैक्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर। मिसाल के तौर पर अगर आप लिखते हैं कि माय बेस्ट फ्रेंड, आप कहते हैं कि अली या अलीना इज माय बेस्ट फ्रेंड कीपिंग इन व्यू योर जेंडर एंड शी वेक्स अप और ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही गोज टू स्कूल डेली। तो ही गोज टू स्कूल डेली एंड आई गो टू स्कूल डेली। अगर आपको यह डिफरेंस पता है और आपकी पेपर के ऊपर जो आपने लिखा उसमें कोई गलती नहीं होती, तो इसका मतलब है कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं। किसी से भी इवैल्यूएट करा लीजिए, आपकी कोई मैट्रिक का टीचर है, कोई एफएससी की टीचर है, कोई भी अंग्रेजी का टीचर जो आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर चेक करके दे देगा। वो आपके कोई बड़े बहन भाई भी हो सकते हैं, आपके वालिदैन भी हो सकते हैं, उनसे चेक करा लीजिए। अगर ये ठीक नहीं है तो पहले इनको ठीक कीजिए। अब कहां से ठीक करना है, अगेन मैट्रिक की किताबों पे चले जाइए, 8 की किताबों पे चले जाइए, 7th पे आ जाइए, छोटे लेवल पे आते जाइए। पहले जाकर सीखिए, अंग्रेजी का सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखिए। जब तक आपका अंग्रेजी का सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिंटैक्स ठीक नहीं होगा, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं आएंगे। पहली बात तो होगी स्टार्टिंग पॉइंट, अंग्रेजी की बेसिक्स क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब दूसरी बेसिक्स क्या है, देखिए कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं, कुछ चीजें हैं जिनका जानना जरूरी है। फर्ज कीजिए आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या था जी, हमारे पास आइस एज थी, फिर स्टोन एज आई, फिर हमारे पास ब्रॉन्ज एज आई, फिर आयरन एज आ गई। आपको पता होना चाहिए कि पहले हमारे पास क्लासिक एरा था, फिर डार्क मिडिवल एजेस आई और फिर मॉडर्न एरा आ गया जिसके अंदर नाइसा और हमारे पास है जी एनलाइटनमेंट। मिडिवल एजेस को डार्क एजेस कहते हैं। ये बेसिक टर्म्स है हमारे पास। फिर हमारे पास कुछ बेसिक टर्म्स आती हैं कि फर्ज कीजिए ऑपरेशंस है। मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल एक सीरीज शुरू की हुई है ताकि आप लोगों को एजुकेट किया जा सके इन जनरल भी और इन पर्टिकुलर भी सीएसएस कंपैरेटिव एग्जाम्स के हवाले से, कि कुछ बेसिक टर्म्स होती हैं। फर्ज कीजिए मैं पढ़ना चाहता हूं ऑपरेशन एजैक्स। मैंने जाकर देखा ऑपरेशन एजैक्स जो था वो ईरानियन जो है ना रेवोल्यूशन से पहले 1953 के अंदर कू हुआ, जो MI6 ने और CIA ने किया, तो उन्होंने मिलकर मोहम्मद मुसद्दी की गवर्नमेंट गिरा दी। मुझे ये पता तो चल गया, लेकिन जब मैं ऑपरेशन एजैक्स पढ़ने गया तो मुझे पता चला कि एंग्लो ईरान ऑयल कंपनी कैसे जो है ना वो नेशनलाइज हुई थी, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे, उससे पहले क्या था, उसके आफ्टर मैथ में रज़ा शाह पहलवी आया और रज़ा शाह पहलवी को टॉपल किया गया 1979 ईरानी रेवोल्यूशन के अंदर। मैंने फिर ईरानी रेवोल्यूशन पढ़ा, फिर मैंने देखा किस तरह खुमैनी ईरानी रेवोल्यूशन लेकर आए। तो एक टर्म को पढ़ते पढ़ते मैंने इतना कुछ पढ़ लिया। ठीक है जी, मैंने पढ़ा कि प्रोलेटेरिएट और जो साथ में उसके मैंने पढ़ लिए बोर्जुआ। तो जब मैंने ये टर्म्स पढ़ी तो मुझे पता चला कम्युनिज्म क्या होता है। कम्युनिज्म पढ़ा तो फिर मैंने मार्क्सिज्म यानी कि उसको पढ़ा, फिर मार्क्सिज्म के लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, इन तीनों टर्म्स को पढ़ लिया। अब ये 3 टर्म्स पढ़ते पढ़ते मैंने पूरी 2-3 सदियों की जो है हिस्ट्री पढ़ ली और साथ में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। जब मैंने कम्युनिज्म पढ़ा तो लाजमी तौर पर मैंने कैपिटलिज्म भी पढ़ा होगा, मैंने लेसिस-फेयर भी पढ़ा होगा, मैंने एडम स्मिथ को भी जाकर पढ़ा। तो एक टर्म को पढ़ने के लिए आपको देखिए कि कैसे एलैबोरेट करेंगे। इनको कहते हैं बेसिक्स। आपका प्रॉब्लम क्या है, आप क्या करते हैं, आप मेरे पास आए, किसी के पास गए, मैं तो ऐसी बात नहीं करता, आप किसी के पास गए, उसने आपको कहा वही सुनी सुनाई बातें, 50 साल से घिसी पिटी बातें कि जाइए वाई नेशंस फेल्ड पढ़ लीजिए, जाइए पाकिस्तान हार्ड कंट्री पढ़ लीजिए, जाइए ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़ लीजिए। आप ट्रैक टू पाकिस्तान पढ़िए, आप जो है ना वाई नेशंस फेल्ड पढ़िए,
नेशन का मतलब पता करने के लिए आप जाके पढ़ेंगे तो आपको ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मीनिंग ही समझ में नहीं आएगा। नेशन की बात हो रही है, ये नेशन स्टेट की बात हो रही है। नेशन स्टेट की बात करेंगे तो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 पे आ जाएंगे। देखिए मैं जो बातें कर रहा हूं सारी की सारी वेल नेटेड है। जब तक आप 1648 की ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया नहीं पढ़ेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट नहीं करेंगे, फिर पढ़िए नेशन क्या होती है, नेशन स्टेट क्या होती है, और पाकिस्तानी कौन सी नेशन थे, टू नेशन थ्योरी कौन सी है, वो डिफरेंस कैसे है। जब ये पढ़ लीजिए फिर जाकर पढ़िए वाई नेशन फेल। नेशन फेल क्यों होती है आपको पता ही नहीं है, बेसिक्स क्या होती है। पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान हार्ड कंट्री। पहले पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान क्यों बना। तहरीके पाकिस्तान, पाकिस्तान, व्हाट इज पाकिस्तान मूवमेंट, व्हाट इज फ्रीडम मूवमेंट, एंड व्हाट इज द मूवमेंट फॉर राइट्स, एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन दीज थ्री, अमंग दीज थ्री। देखिए 1857 से लेकर जब स्टार्ट होती है, क्या वो फ्रीडम मूवमेंट है, इज दिस पाकिस्तान मूवमेंट, आस्क योरसेल्फ क्वेश्चन। वो जाके पढ़िए, फिर जाके एक्ट्स पढ़िए, फिर जाकर आपको पाकिस्तान अफेयर्स की बेसिक्स आएंगी, तब जाकर पढ़िए। ट्रैक टू पाकिस्तान बाद में पढ़िए। सो मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि मैं अपने आप से क्वेश्चन करता हूं कि तैमूर क्या तुम्हें पार्लियामेंट का पता है, क्या तुम्हें सेनेट का पता है, क्या तुम्हें अपर हाउस और लोअर हाउस का पता है, क्या तुम्हें बाई कैमरल सिस्टम का पता है, क्या तुम्हें यूनिकैमरल सिस्टम का पता है। जब ये बेसिक्स चीजें पढ़ जाएंगी तो अब आओ और अब पढ़ो कि नेशनल असेंबली क्या होती है और सेनेट क्या होता है और पार्लियामेंट क्या होता है, अब जाके पढ़ो। हमारा मसला यह है कि हम पहले ही 100 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 से करते हुए हमें शायद तो शर्म आती है, या हम ब्रेव इनफ नहीं है टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमें कुछ नहीं आता। देखिए 1000 माइल जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप। तो आप भी अपना जो जर्नी है वो स्टार्ट कीजिए इस फर्स्ट स्टेप के साथ कि आपको कुछ नहीं आता, यू नो नथिंग। द मोमेंट यू से नो यू नो नथिंग, यही आपका पहला स्टेप है, यही आपकी बेसिक्स है। तो पहले मैंने आपको कहा कि अंग्रेजी की बेसिक्स, और उसके बाद मैंने आपको कही जनरल सीएसएस या पीएमएस की, या जनरल किसी भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं आपको बेसिक्स नो हाउ होनी चाहिए। सेकंड बात मैंने की डिसिप्लिन कीजिए, मैंने लिखी हुई डिसिप्लिन के बारे में। देखिए पहली बात तो यह है, डिसिप्लिन जो है वो डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन ये नहीं कि आपने कहीं एडमिशन लिया वहां पर डेली चलेगा, डिसिप्लिन हरगिज ये बात नहीं है। अगर आपने सुबह उठना है 6 बजे तो 6 बजे उठिए, 9 बजे उठना है 9 बजे उठिए, 5 बजे उठना है 5 बजे उठिए, डेली उठिए। फिर 6 बजे का मतलब है 5:55, इसका मतलब 6:01 भी नहीं है। अगर आप 6:01 पे भी उठे, यू आर नॉट डिसिप्लिन। साल का आगाज है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है, चीजें हैं, बेसिक्स क्लियर हो गई, हम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए। अब साल का स्टार्ट है, आगाज है साल का, तो अभी भी बहुत टाइम है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए डिसिप्लिन के साथ। और जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो याद रखिए इट टेक्स टाइम, पेशेंस कीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ। चीजें एक वक्त लेती हैं। मुर्गी के अंडों में से बच्चे 21 दिनों बाद निकलेंगे, चाहे एक मुर्गी बैठे या 2 मुर्गी बैठे। देखिए हम इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। हर किसी का एक लेवल होता है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, रिटेंशन है। क्या 2 लोगों का लेवल ऑफ कॉम्प्रीहेंशन या रिटेंशन सेम हो सकता? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि आप कहते हैं कि मेरा लेवल नहीं है, याद रखिएगा आपके प्रीवियस ग्रेड्स दे डू नॉट मैनिफेस्ट योर आईक्यू या ईक्यू या किसी भी चीज को वो मैनिफेस्ट नहीं करते। आपका जो है ना वो ये डिटरमिन नहीं कर सकते आपके जो ग्रेड्स हैं कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं। हां, आपकी फर्दर जो फ्यूचर की सक्सेस है वो क्या चीज डिटरमिन करेगी, आपका जो आज से डिसिप्लिन है और कमिटमेंट विद योरसेल्फ और आपकी पेशेंस। आप जिस दिन भी जाएंगे, एक अच्छे स्विमर पहले दिन में नहीं बन सकते, एक अच्छे रनर नहीं बन सकते, एक अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते। और जब आप एक अच्छे क्रिकेटर बन भी जाते हैं, आपने अक्सर सुना होगा आजकल बैशिंग होती है हमारे क्रिकेटर्स की कि इनकी एक तो डिसिप्लिन खराब हो गया, दूसरी इनकी फिटनेस खराब है। वाई? क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस सेशन कम कर देते हैं। आप एक लेवल पर पहुंचना तो आपको आसान होगा, आप पहुंच गए, आपने डिसिप्लिन भी किया, बेसिक्स किए, डिसिप्लिन किया, पेशेंस किया, लेवल तक पहुंच गए। लेकिन लेवल तक पहुंचकर आपको डेली बेसिस के ऊपर, डेली का मतलब डेली इंक्लूडिंग सैटरडेज एंड संडेज, अंटिल यू सक्सीड, आपको क्या करना पड़ेगा, उसी चीज को रिपीट करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए आप एक काम करते हैं कि आप जाते हैं कहीं पर, आप फर्ज कीजिए 1 माइल दौड़ते हैं, मैं माइल की मिसाल देता हूं। वहां पर जाकर आप 5 मिनट में 1 माइल कर लेते हैं। जब 1 माइल करना शुरू कर देते हैं, 1 महीने बाद छोड़ के जाइए, आप जाकर देखिए आपसे 10 मिनट में 1 माइल नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस छोड़ दी। एक लेवल अचीव किया, पहले 10 मिनट में करते, स्क्वीज करके 6 मिनट पे लेके आए, अब कहां पर चले गए, फिर 10 मिनट पे चले गए। तो उसको कंटिन्यूटी भी करना है। और सबसे आगे जो है ना, अब आते हैं जी एक और बात, आखिरी बात आपसे करता हूं कि सीएसएस या पीएमएस या जिंदगी की किसी भी जो है ना शोबे के अंदर दुआ के बगैर काम नहीं होता, फेथ के बगैर काम नहीं होता। तो अपना फेथ खुदा में रखिए और इन चीजों को मद्देनजर रखिए, इन बेसिक्स को। अल्लाह आप पर करम करेगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम जी।